नमस्कार साथियों। सीएचओ जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज थे, कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज, उनका जो नर्सिंग ऑफिसर की रिक्रूटमेंट में सिलेक्शन हुआ था और उनके सबके अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स जारी हो गए थे, उसके बाद कुछ कैंडिडेट्स को ज्वाइन भी करा लिया गया था। आफ्टर दैट एनएचएम ने जो आदेश निकालना स्टार्ट किया कि 5 लाख रुपए का बॉन्ड है और 3 महीने की सैलरी है नए रूल्स के तहत, और 5 लाख का बॉन्ड जो पहले के कॉन्ट्रैक्ट के तहत, उसको वो वसूल करने का ऑर्डर जो था, उसके खिलाफ हम लोगों ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट पेश की थी। इसकी जो सुनवाई है वो हुई थी। उसमें क्लियर कुछ स्पेसिफिक ऑर्डर्स हुए हैं, क्लियर आदेश उसमें हुए हैं, और आदेश में ये है कि जब नए रूल्स लागू हो गए 2022 में, कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022, और उसमें स्पष्ट ये कंडीशन है अपॉइंटमेंट ऑर्डर में, रूल 12 के तहत जो आखिरी उसमें कंडीशन है कि अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉइज, खास करके जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, वो अगर अपनी नौकरी छोड़ के दूसरी जगह जाता है तो उसको 3 महीने का नोटिस पीरियड देना पड़ेगा। ये उसमें स्पेसिफिक कंडीशन लिखी हुई है। और पहले वाला जो कॉन्ट्रैक्ट था उसमें बॉन्ड एग्जीक्यूट करा के 5 लाख रुपए का बॉन्ड और 5 साल के लिए आपको बांधा गया था कि आप 5 साल तक नौकरी करेंगे। तो नए रूल्स के तहत जो 5 लाख रुपए वाली कंडीशन थी और 5 साल वाली जो कंडीशन थी, उसको स्पेसिफिकली चेंज करके 3 महीने कर दिया गया था। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने इस चीज को बहुत अच्छे से अप्रिशिएट किया और स्पष्ट गवर्नमेंट एडवोकेट को ये निर्देशित किया कि लागू तो रूल्स ही होंगे। हालांकि गवर्नमेंट एडवोकेट ने अपना पक्ष रखा, जो कि 4 तारीख को फाइनलिटी लेगा, उस दिन पूरी बहस होगी, पर माननीय न्यायाधीश महोदय का जो थॉट प्रोसेस था वो क्लियर ये था कि लागू तो रूल्स ही होंगे। दूसरी चीज कि अगर रूल्स लागू नहीं होते हैं तो 5 लाख रुपए जो मांग रहे हैं वो किस हिसाब से मांग रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हम कोर्ट के सामने नेक्स्ट हियरिंग में उठाएंगे कि आप 5 लाख रुपए किस आधार पर मांग रहे हैं। जब गाइडलाइंस के तहत 1,03,000 रुपए ट्रेनिंग पे खर्च हुए हैं तो आप 5 लाख रुपए किस आधार पर मांग रहे हैं? कोई आधार बनता ही नहीं है। और जब आप सेम डिपार्टमेंट में ही हैं और आप एक कॉन्ट्रैक्चुअल नौकरी से परमानेंट पोस्ट पे जा रहे हैं, तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने भी आज एक बहुत अच्छी बात कही कि जब ये कैंडिडेट्स परमानेंट जॉब पे आएंगे और सेम कार्य करेंगे तो और अच्छा इलाज ये राजस्थान की जनता को दे सकते हैं। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट आदेश ये दिया है, मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूं पढ़ के। जो हमने बात कही कि भाई जो एम्प्लॉयमेंट है सीएचओ का, वो कॉन्ट्रैक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत गाइड होगा, के अधीन रहेगा, और 3 महीने की ही सर्विस जो नोटिस भी है पीरियड वो रिजाइन करने का, वही लागू होगा। अब वो ये कह रहे हैं कि हम 3 महीने की तनख्वाह लेंगे, जिसमें शिथिलता दे दी है, जिसको उन्होंने रद्द कर दिया है, वो भी कोर्ट की उस पे ऑर्डर्स पे किया है। तो 3 महीने की भी तनख्वाह ये नहीं ले सकते क्योंकि 3 महीने का इन्होंने टाइम दिया ही नहीं है आपको दूसरी सर्विस ज्वाइन करने के लिए। तो उसमें तो हमको सोचने की बात नहीं, हम 3 महीने की तनख्वाह किसी हालत में नहीं देंगे, और 5 लाख का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसमें ये ऑर्डर दिया गया है कि अगर कैंडिडेट्स जो सीएचओ एनओ के पद पे सेलेक्ट हुए हैं वो एक अंडरटेकिंग दें। अंडरटेकिंग का अर्थ ये है कि अगर वो ये लिख के दे एफिडेविट पे कि अगर हम केस में जीत जाते हैं तो हम कुछ बॉन्ड नहीं देंगे, और अगर हम केस में हार जाते हैं तो हम बॉन्ड एग्जीक्यूट करने के लिए तैयार हैं। अगर ये अंडरटेकिंग कैंडिडेट्स देते हैं तो वो कल से ही ज्वाइन कर सकते हैं अपने पद को, और अगर वो 4 तारीख तक का वेट करना चाहते हैं तो वो वेट करके फाइनल ऑर्डर के बाद भी इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। कोई इश्यू नहीं है, किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। 10 तारीख डेट है, आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं। और इस ऑर्डर का जो लास्ट वो है पैराग्राफ, उसमें स्पष्ट लिखा है, इन द मीन टाइम इट इज डायरेक्टेड दैट नो प्रिजुडिस और एडवर्स ऑर्डर बी पास्ड अगेंस्ट द पिटिशनर्स, यानी कि जो याचिका करता है उनके खिलाफ कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं किया जाएगा। तो हमने इस बात पे आज कोर्ट में ये कहा कि 22 को शाम को 6 बजे एनएचएम एमडी ने एक ऑर्डर जारी किया है जिसमें 5 लाख का बॉन्ड वो मांग रहे हैं। तो माननीय न्यायाधीश महोदय ने स्पष्ट ये कहा कि उसका कोई महत्व नहीं है, उस ऑर्डर का कोई महत्व नहीं है। जब कोर्ट ने स्पेसिफिकली कह दिया है कि याचिकाकर्ताओं के अगेंस्ट कोई एडवर्स ऑर्डर पास नहीं होगा, तो उस ऑर्डर का कोई महत्व नहीं। हाँ, वो ऑर्डर उनके लिए लागू हो सकता है जो याचिकाकर्ता नहीं है, जो कोर्ट तक पहुंचे नहीं है, उनके लिए वो ऑर्डर लागू हो सकता है। बट जो पिटिशनर्स कोर्ट तक आ गए हैं उनके लिए वो ऑर्डर लागू नहीं होगा, और वो इजीली वो अंडरटेकिंग पे ज्वाइन कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। और अंडरटेकिंग पे ज्वाइन वो ही कर सकते हैं जिनके पास इस ऑर्डर की कॉपी होगी। ठीक है।
तो किसी को भी घबराने की जरूरत नहीं है। 3 महीने की तो हम तनख्वाह देंगे ही नहीं किसी हालत में, और 5 लाख का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, रिलैक्स रहिए। जी देखिए, आपने सुन लिया किस तरह के क्या ऑर्डर्स अभी हुए हैं। ये मान लीजिए कि जहां तक है 70% जो इसमें लड़ाई थी उसको तो हम जीत चुके हैं, बट जो थोड़ी बहुत लड़ाई की बची है वो 4 और 5